हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो ये हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न में क्या है, 7x + 10 = 38। तो हमें इसमें x का मान निकालना रहेगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, तो इसको देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस संख्या में x लगा है उसको एक तरफ रखेंगे और जिसमें x नहीं लगा है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो हम इस तरफ जो है 7x रख लेते हैं। 7 के साथ x लगा है तो 7x रख लेते हैं इस तरफ। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। इक्वल टू के बाद जो संख्या जैसी लिखी रहे वो इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो इक्वल टू के बाद 38 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है तो इसको 38 लिख देते हैं। अब यहाँ पे +10 है। अब +10 का हम पक्षांतर कराएंगे, मतलब हम 10 को इधर से इस तरफ ले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को संख्या को ले जाते हैं तो वो उसका साइन जो है बदल जाता है। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। 7x = 38 में से 10 चला गया तो कितना आया, 38 में से 10 चला जाएगा तो 28 आएगा। इतना तो आपको आता ही होगा। तो अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हमें एक साइड में x चाहिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ x लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 7x, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इनके बीच में छुपा हुआ होता है। तो हम चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 × x। ठीक, 7 गुणे x = 28। तो अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो 7 को जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाएंगे तो यहाँ पे जो गुणा हो रहता है वहाँ पे जाके दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाता है, भाग में जाता है, और जो भाग में रहता है उधर जाके गुणे में हो जाता है। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद जो गिनती जैसी लिखी रहती हो, जो संख्या जैसी लिखी रहती है उसको वैसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे 7 गुणे में था तो यहाँ पे जब 7 आएगा तो ये भाग में आएगा। तो अब 28 को हम 7 से भाग कराएंगे तो 7 × 9 7, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने सबसे इजी सवाल लिए थे समीकरण के। तो जिसको थोड़ा सा ये टफ़ लग रहा है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अपना अगला प्रश्न है, x/4 + x/8 = 6। ये सवाल आपको देखने में तो कठिन लग सकता है पर उतना कठिन है नहीं। चलें हम अपना सवाल हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़, तो क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता है। नहीं आता है तो आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो मैं तो डायरेक्ट एलसीएम इसका लिखने वाला हूँ। 4 और 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम, तो 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे। 4 × 4, 4 दूना 8, 2 आ गया और ऊपर वाले x से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा x में कराएंगे तो क्या आएगा, 2x, 2x। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे। 8 × 8, 1 आ गया। तो अब 1 को ऊपर वाले x से गुणा करा दिया तो 1x। ठीक, 1x लिख देते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ x भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं कि हम 1 लिखें। ठीक है, तो अब = 6 लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2x + 1x, ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने पे क्या आएगा, 3x, नीचे 8 आ जाएगा। अब आगे 6 लगा हुआ है तो 6 लगा देते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इस तरफ अगर हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या ले जाएंगे तो अगर भाग में रहेगा तो
उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, इधर गुणे में रहेगा, इधर रहेगा तो भाग में जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमें वैल्यू तो चाहिए x की, तो हमें एक साइड में सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रखेंगे और इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद जो संख्या लिखी रहेगी उसको वैसे लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 जो था इसमें गुणे में था। अगर कोई संख्या है उसके साथ ABCD XYZ लगा हुआ है और उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे गुणा होता है। तो यहाँ पे 3 गुणा में है तो यहाँ पे आएगा, इस तरफ दूसरे पक्ष में आएगा तो वो भाग में आएगा। और यहाँ पे 8 जो है वो भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो वो गुणे में जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 को हम 3 से काट सकते हैं, कट जाएगा, तो 3 दूना 6। अब यहाँ पे 2 बचा और 8 बचा, उन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 16, ये क्या है, इसका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके के और वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।